अनुपम घोष बहुआयामी कलाकार हैं। राइटिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन और अदाकारी की बागडोर संभाले अनुपम घोष की निगाह वक्त की नब्ज़ पर होती है और उनकी पेशकश की सच्चाई ज़माने के सामने। 3 दशक पहले प्रिंट मीडिया से अपना करियर शुरू करने वाले अनुपम घोष ने भारतेंदु नाट्य अकादमी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अपने हुनर को तराशा है। बंगाली मूल के अनुपम के लिए लखनवी तहजीब उनकी तालीम का हिस्सा रही है। मुंबई से उनका कर्म का नाता है। पिछले दिनों बतौर राइटर डायरेक्टर अनुपम घोष की पहली फीचर फिल्म गंदा बच्चा रिलीज हुई। लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान पर पेश है उनसे मुलाकात और चंद सवालात। अदब के साथ आपका बहुत गहरा ताल्लुक़ है और हम ये जानना चाहेंगे कि बायोपिक का दौर है और आपको मौका मिलता है तो अदब की दुनिया से या अदब के बाहर की दुनिया से कौन सा ऐसा हीरो है जिस पर आप अपनी पिक्चर बनाना चाहेंगे? बहुत सारे हैं। मैं जो मेरे पसंदीदा किरदार हैं उसमें मुझे लगता है कि अगर मैं अमृतलाल नागर जी को बना सकूँ, गजब गजब के लेखक हैं। उन भी अगर आप बनाएंगे तो मुझे लगता है बहुत गहरी, शानदार, खूबसूरत कहानी, जीवन के उतार चढ़ाव, सारे रंग। किसी एक की आपने बात कही, ऐसे तो बहुत सारे हैं, किसी एक की बात। साहिर साहब हैं, साहिर साहब को भी बनना चाहिए या शायद कोई बना रहे हैं, ऐसा सुनने में आया था, पर अभी तक तो ऐसा मैंने देखा नहीं। साहिर साहब को भी बनना चाहिए। प्रिंट मीडिया की दुनिया से आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ स्विच ओवर किया। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं प्रिंट ने आपको कुछ रुस्वा किया, तो क्या वैसी रुस्वाई आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी देखते हैं और वहाँ से भी स्विच का कुछ सोचते हैं? ये कहना ठीक नहीं है कि प्रिंट मीडिया ने मुझे रुस्वा किया। आप जीवन में जो भी कुछ होते हैं, आप जिन जिन रास्तों से गुजरते हैं, जिन जिन मोड़ से निकलते हैं, वहाँ सबसे आपको कुछ न कुछ मिलता है और वो कहीं ना कहीं आपकी शख्सियत पे दिखने लगता है। तो प्रिंट मीडिया में मैं आज जो भी कुछ हूँ उसमें प्रिंट मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। और कोई भी काम हो, एकदम हम ये नहीं कह सकते कि ये सर्वश्रेष्ठ काम है। कमियाँ, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ सब में होती हैं, हर काम में होती है। चाहे प्रिंट मीडिया हो, उसमें भी कुछ कमियां हैं और हर समय में, हर दौर में रही है। इंसान सिर्फ कोशिश करता है कि और बेहतर कैसे हो सके। तो ये एक सिलसिला है। आप अपने आप को बेहतर करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी अपनी कमियां हैं, वो सर्वश्रेष्ठ तो नहीं है। जैसे इंसान है वैसे ही ये क्षेत्र भी है, आधे अधूरे और कहीं कहीं दिखते हैं पूरे। यही खूबी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। पूरा दिखना ज़्यादा ज़रूरी है। आप पूरे हैं या नहीं हैं, क्योंकि ये आपको भी पता होता है कि आप पूरे नहीं हैं। कोई भी पूरा नहीं है। दिलीप साहब इतने बड़े अदाकार रहे हैं, हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा असर रहा है उनका। उन्होंने भी कहा था, जब वो ऑलमोस्ट फिल्में लगभग करना बंद कर चुके थे, तब उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भाई मैं तो आज भी सीख रहा हूँ, मुझे अभिनय पूरी तरह से नहीं आता और मैं आज भी इसकी बारीकियाँ समझने की और जानने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब भी मैं जाता हूँ मैं कुछ ना कुछ नया सीख के आता हूँ। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने आँख कान नाक खुले रखें और सीखते रहें। तो ये इंसान के लिए भी ज़रूरी है और कोई भी कार्य क्षेत्र हो उसके लिए ज़रूरी है। जैसे जैसे आपका तजुर्बा बढ़ रहा है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
और अपने आप में थिएटर की एक बहुत बड़ी दुनिया, जिसमें बीएनए से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तक का सफ़र। तो इतनी सारी चीज़ों के साथ अब जब आप बहुत सारी चीज़ों के पारंगत हो चुके हैं एक तरह से, तो ऐसी कौन सी विधा है जिसको आप फोकस करना चाहेंगे और उसी के साथ अपने काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे? मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा अपीलिंग पोर्शन लगता है आपको इन तीनों चीज़ों में? मुझे फिल्म लगता है। फिल्म लगता है। फिल्म इसलिए लगता है क्योंकि फिल्म एक ऐसी विधा है जिसमें तमाम दूसरी विधाओं का बहुत सुंदर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और सिर्फ रंगमंच नहीं, या सिर्फ अभिनय नहीं, सिर्फ लेखन नहीं, सिर्फ लाइटिंग नहीं, कॉस्ट्यूम नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। म्यूज़िक, डांस, फोटोग्राफी, बहुत सारी चीज़ें जब मिलती हैं तब एक खूबसूरत सिनेमा बनता है। खूबसूरत सिनेमा से मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि सब चीज़ें बड़ी सुंदर सुंदर दिखें, ज़रूरी नहीं, लेकिन वो आपके मन में एक सुंदर छाप छोड़ जाए, आपके मन में एक कहीं ना कहीं एक संतुष्टि का एहसास छोड़ जाए, या ढेर सारे सवाल छोड़ जाए, वो एक सुंदर सिनेमा है। तो मैं सुंदर सिनेमा के पूरी तरह से पक्ष में हूँ, और मुझे लगता है वहाँ पे आके ना दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। वो समंदर है, बहुत बड़ा विशाल समंदर, जिसके नीचे जब आप गोते लगाएंगे और जितना अंदर जाएंगे उतने मोती पाएंगे। तो जो बाकी विधाओं में कहीं ना कहीं एक वो आ जाती है, मूवी में, सिनेमा में कोई सीमा नहीं है, मैं नहीं महसूस करता। बेशुमार साहित्य, तकरीबन 100 साल से ज़्यादा सिनेमा का सफ़र और दशकों पुराना सीरियल का सफ़र, इन सब के बावजूद अचानक आपको गंदा बच्चा फील करती है, अपील करती है, और उसके ऊपर आप बतौर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रिप्ट राइटर, मतलब हर तरफ से उसको घेर करके और उससे कैरेक्टर को उभारते हैं। तो क्या वजह थी कि ये चीज़ आपको अपील की और आपको लगा कि सबके आगे आना चाहिए? देखिए, फिल्म मेकिंग हमेशा से मुझे बहुत अट्रैक्ट करती रही, बहुत अट्रैक्ट किया। फिल्म मेकिंग के इसी अट्रैक्शन की वजह से मैं बॉम्बे या मुंबई, जो भी आप इसको कहें, वहाँ पहुँचा, और मन में ये तो था कि फिल्म बनानी है। लेकिन जब ये तय किया गया कि फिल्म आपको अपने कंधे पर ही बनानी है और कहीं से कोई सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, तो मेरे पास गंदा बच्चा अकेली स्क्रिप्ट नहीं थी। मेरे सामने मेरी लिखी हुई कम से कम 4 से 5 स्क्रिप्टें रेडी थी, जिसमें से मैं चूज़ कर सकता था। लेकिन गंदा बच्चा ही मैंने इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगा कि ये विषय ऐसा है जिस पे जल्द से जल्द काम होना चाहिए। ये सिर्फ हमारे देश के बच्चों की बात नहीं है, ये हमारे देश के भविष्य की बात है। अगर हमें अपने देश से प्यार है और हम चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो हर बार कुछ और बेहतर बने, तो हमें उसके अंदर जो कमियां दिखती हैं उस पर हमें सवाल ज़रूर खड़े करने चाहिए। तो इसीलिए गंदा बच्चा वो सवाल खड़े करती है, और उन सवालों को लेकर मुझे लगा कि लोगों तक जाना चाहिए, इसीलिए फिल्म बनाई। लखनऊ हमेशा से आपका वतन रहा जी। बंगाली कल्चर भी आपके अंदर पुश्तैनी है। बम्बई में 3 दशक तकरीबन आपने गुजार दिए हैं। इन सब के बाद भी वापसी लखनऊ आकर के यहाँ के सिनेमा के लिए कुछ करना चाहेंगे? जैसे कि अब धीरे धीरे लखनऊ भी एक सिनेमा की दुनिया का उभरता हुआ नाम हो रहा है, या बम्बई रह करके ही अपनी सर्विसेज देना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि मतलब लखनऊ में भी जो चीज़ें शायद उतना ग्रो नहीं कर पाई हैं सिनेमा और थिएटर से जुड़ी हुई, तो यहाँ पे
कुछ ऐसी ज़मीन आप आइंदा के लिए देखते हैं और उसके लिए कुछ करना चाहेंगे, या बॉम्बे से ही ये सर्विसेज जारी रखेंगे? देखिए, मुंबई में तकनीकी तौर पे बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो लखनऊ में नहीं है। लखनऊ अभी ग्रो कर रहा है। उत्तर प्रदेश का जो सिनेमा है वो धीरे धीरे अपनी एक शक्ल अख्तियार करता जा रहा है, और मुझे लगता है आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश से भी बहुत अच्छा सिनेमा लोगों तक पहुंचेगा। और ये एक प्रक्रिया है, जैसे जैसे समय बीतेगा, इसकी उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये अपने पैरों पे खड़ा होगा, दौड़ेगा और खुद दौड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। और मैं यहाँ रहूँगा कि वहाँ रहूँगा, ये सब तो अब बेईमानी हो गया मुझे लगता है। दुनिया बहुत छोटी हो गई है। आप पल में यहाँ हो सकते हैं और कुछ ही वक्त के बाद आप जो है आप दुनिया के दूसरे कोने में भी हो सकते हैं। तो आपको जहाँ अपनी कहानी कहने के लिए अच्छी जगह लगे, आप वहाँ जाके करें। और लखनऊ के लिए या उत्तर प्रदेश के सिनेमा के लिए निश्चित तौर पे मन में एक प्रेम है, क्योंकि आपकी ये धरती रही है, तो उसके प्रति आपका लगाव होता ही है, वो स्वाभाविक है। ये मेरी जन्मभूमि ही नहीं, मेरे जीवन की बहुत सालों तक कर्मभूमि भी रही। तो ये और बेहतर हो, मैं और क्या कर सकता हूँ इसके लिए वो भी करूँ। और मुंबई जो है वो पूरी तरह से मेरी कर्मभूमि है, जहाँ मेरे क्राफ्ट को निखारा गया, वहाँ मैंने अपने क्राफ्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से टटोलना शुरू किया और इसे झांक के देखने की कोशिश की। और जितना देखता जा रहा हूँ लग रहा है कम है, और सीखना है और जानना है। तो वो जो जानने की प्रक्रिया है वो मेरी उस कर्मभूमि में मुझे देखने को मिल रही है। उसका जो भी लाभ मेरी इस जन्मभूमि को मिलेगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। बढ़िया है, अच्छी बात है, बनना चाहिए, होना भी चाहिए। ये जो सवाल है ये थोड़ा सा मुझे बेईमानी लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री को कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ से उठा के यहाँ ले आ रहे हैं। अरे कुछ कोई ना कहीं ले जा सकता है, ना कहीं से कोई कुछ चीज़ें बटोर के ला सकता है। ये यहाँ का कलाकार, यहाँ के लोग, यहाँ के टेक्नीशियन धीरे धीरे ग्रो करके अपनी एक जगह बनाएंगे, और वो उनकी जगह होगी। वो किसी बम्बई से आए हुए आदमी की जगह नहीं होगी। मुंबई बड़ा शहर है, मुंबई समंदर है, वो सारी नदियों को समेट सकता है। लेकिन ये गंगा, जमुना, सरस्वती, गोमती ऐसी नदियों का प्रदेश है, ये कोई समंदर नहीं है। यहीं के लोग ग्रो करेंगे, और मुझे लगता है यहीं के लोग अपने आप में एक इंडस्ट्री को बेहतर बनाएंगे। जैसे बंगाल के लोगों ने बंगाल में बनाया है, साउथ के लोगों ने साउथ में अपनी इंडस्ट्री को खड़ा किया है, वैसे यूपी के लोग यूपी की इंडस्ट्री को खड़ा करेंगे। हाँ, निश्चित तौर पे तकनीकी तौर पे हमको अगर जहाँ से भी कुछ मदद की ज़रूरत हो, और वो मुंबई हो, चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, आप कुछ भी नाम दें, तो वो जहाँ से आपको समझ में आए आप वहाँ से मदद ले लें तकनीकी। लेकिन ग्रो तो यहीं की इंडस्ट्री करेगी, और यहीं के कलाकार करेंगे, यहीं के तकनीकी दल के लोग करेंगे। अब क्योंकि तकरीबन 3 दशक से पुराना आपका तजुर्बा हो चुका है बतौर राइटर, और ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जितना भी नया स्टूडेंट निकल रहा है कहीं से थिएटर या फिल्म की पढ़ाई पढ़ करके, तो उनके अपने वॉलेट में सबके 3 से 4 स्क्रिप्ट तो दिल से लगी हुई होती हैं, लगभग हर स्टूडेंट के पास होती हैं, और उस लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है तो भी उसके जहन में कुछ ना कुछ पक रहा है। तो एक सीनियर आर्टिस्ट और इतने बड़े स्क्रिप्ट राइटर होने के नाते हम ये जानना चाहेंगे कि उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जिनके पास ऐसी अपनी स्क्रिप्ट है और उन पे वो काम करना चाहते हैं। कहानी और स्क्रिप्ट, फिल्म जिसको कहते हैं, फिल्म के लिए जो स्क्रिप्ट होती है ना, जो लोग ये तैयारी करके वहाँ जा रहे हैं उनके पास 3 से 4 स्क्रिप्टें होना लाजमी है। उनके पास 3 से 4 स्क्रिप्ट होना कोई अनहोनी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है।
और अगर नहीं है तो वो थोड़ी हैरानी की बात है। क्योंकि मैं आपसे कहूँ कि आप अगर जानना चाहें तो आप अभी लिफ्टमैन से बात करें तो लिफ्टमैन के पास भी एक कहानी होगी, फिल्म बनाना चाहता होगा उस पर। आप किसी भी इंसान से बात करें और उसको ये भरोसा जताएं कि हम फिल्म मेकर हैं और फिल्म के लिए कहानी ढूंढ रहे हैं, तो वो आपको 4 से 5 कहानियाँ खुद ही बता देगा। कहानियों की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, कहानियाँ बहुत हैं। हम लोग बचपन से कहानियाँ सुनते आ रहे हैं और कहानियाँ अपने आप बनाते भी आ रहे हैं। और सबका जीवन जो है उसको लगता है कि हर इंसान को लगता है कि उसके जीवन पे कहानी बननी चाहिए, तो उसके पास अपनी कहानी तो एक होती है, उसके अलावा उसके पास आस पड़ोस की भी कहानियाँ होती हैं। तो कहानियों की तो कमी नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये जो तैयारियां हैं ये अच्छी बात है, पर इसी को अल्टीमेट समझ के आप ना चलें। ये तैयारियां आपको बल देंगी, संबल देंगी, लेकिन तकनीकी तौर पे फिल्मों की राइटिंग एक अलग क्राफ्ट है। कहानियाँ सोच लेना और इस पर फिल्म बनेगी ऐसा मन में आ जाना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, पर उसमें सच में फिल्म बन जाएगी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। कारण ये है कि ये क्राफ्ट है, ये प्रॉपर क्राफ्ट है। हम उपन्यास के लिए कहानियाँ लिख सकते हैं, हम उपन्यास में एक पूरा अपना एक उपन्यास भी लिख सकते हैं, ढेर सारी लघु कथाएँ लिख सकते हैं, है ना। लेकिन फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने के लिए, फिल्म की जो आप क्राफ्ट को जानना आपके लिए ज़रूरी है, उसके बगैर आप फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं लिख पाएंगे। जैसे मैथ्स में फॉर्मूला चलता है ना, वैसे फिल्म के भी फॉर्मूलाज हैं। आपको लगेगा अरे ये फॉर्मूला फिल्म हमें नहीं बनानी है, हमें तो कुछ अलग बनानी है। आप कितना भी अलग करेंगे तो भी जब आप घर बनाते हैं तो वो नींव एक चाहिए होती है ना। जब आप कमरे बनाते हैं तो उसकी छत पड़ती है, तो छत चाहिए होती है। उसी तरह से एक फिल्म है, उसकी अपनी एक क्राफ्ट है, उसके बगैर वो बनेगी नहीं। मैं सिर्फ कोई खाली ज़मीन देखूं और अपने मन में ये सोच लूं कि इस पे बहुत बढ़िया मकान बनेगा और अपने हिसाब से कुछ डिज़ाइन भी बना के अपने पास रख लूं, तो मेरा मकान तो नहीं बनेगा। उसके लिए नींव खोदनी ही पड़ेगी, वो पिलर डालने पड़ेंगे, दीवारें खड़ी करनी पड़ेंगी, लेंटर भी पड़ना होगा, उसके बगैर तो बनेगा नहीं। उसी तरह से क्राफ्ट है ये, और उस क्राफ्ट के साथ ही स्क्रिप्ट बनेगी, उसके बगैर बनेगी नहीं। तो ये सोच के आप चलें ज़रूर, लेकिन अगर आपको सच में आप बहुत ज़्यादा गंभीर हैं इस बात को लेके कि आपकी इस कहानी पे फिल्म बननी चाहिए, तो आप उस क्राफ्ट को समझें, उसको जानें। अगर आपको किसी की प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़े तो वो भी लें आप, और उसके अनुसार फिर आप अपनी कहानी को देखें और फिर देखें कि आपने कैसा लिखा है और इसमें क्या क्या सुधार की ज़रूरत है, या कि क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन करने की ज़रूरत है, या क्या क्या सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। तो वो एक क्राफ्ट के हिसाब से ही होगा। अच्छी बात है। मैं आपका सवाल मैं समझ गया कि नए बच्चों के लिए क्या है। नए बच्चों के लिए ये है कि आप तैयारी करें, जो है आपके पास आप उसकी इज्जत करें, उससे प्यार करें, उससे इश्क करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने काम से इश्क करना बहुत ज़रूरी है, जुनूनी होना ज़रूरी है। मैं जब समंदर के उस शहर में गया था और अपने पूरे परिवार को लेके गया था, बिना पैसों के गया था, मतलब बहुत मामूली पैसे थे मेरी जेब में और बिना किसी सपोर्ट के गया था। तो मैं ये तय करके गया था और मैंने अपने परिवार में किसी को ये बात नहीं कही थी, लेकिन मैं जुहू के समंदर के सामने खड़े होके उनको पहले मैंने नमन किया कि शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुला लिया, मुझे आने दिया अपने पास। और दूसरी बात मैंने अपने मन में कही कि यहाँ से मैं यूं ही वापस नहीं जाऊँगा। या तो जो मैं करने आया हूँ वो मैं कर लूँगा, और नहीं तो अंत तक कोशिश ही करूँगा, पर मैं यहाँ से यूं ही नहीं जाऊँगा। तो वो जो यूं ही नहीं जाऊँगा, वो जज्बा, वो ताकत बहुत ज़रूरी है। उसके साथ आप पार पा सकते हैं। एक बच्ची की कहानी है, वो लड़की जो है वो हॉकी प्लेयर थी। वो किसी
हादसे में उसने अपने पैर गंवा दिए और उसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की। वो ताकत, जुनून, वो आपको माउंट एवरेस्ट में पहुंचा सकता है, तो वो आपको फिल्म इंडस्ट्री में भी चढ़ा सकता है। जो आप बनना चाहते हैं आपको बना सकता है। आपका फोकस बना होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ समय के बाद फोकस हिलने लगे। जो करने जा रहे हैं ध्यान पूरी तरह से उस पर होना चाहिए, उसकी तैयारी होनी चाहिए और उसमें निरंतर प्रयास होते रहने चाहिए। और जो जुड़ना चाहिए जोड़ते चलिए, जोड़ते चलिए, जोड़ते चलिए। ये निरंतर करने की प्रक्रिया है। करते जाएंगे तो धीरे धीरे आप अपनी एक जगह देखेंगे कि अब आपकी बन गई है। मैंने तो ऐसे ही महसूस किया। मुझे लगता है यही एक तरीका है, वही सबके लिए है। कहीं ना कहीं बात हमारी आती है इसमें फिर उसी जज्बे और लगन और मेहनत और धैर्य के बाद अगला मुद्दा है कंटेंट। तो मैं चाहूँगी कंटेंट पे आप कुछ बताएं कि सबसे बड़ी चीज़ शायद इस मीडियम की कंटेंट है और अपीलिंग है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया जो है ना नई कहानियाँ देखना चाहती है, नई कहानियाँ सुनना चाहती है। अगर आपके पास कोई नई कहानी, कुछ नयापन है, कुछ नई बात आप कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पे लोग आपकी इन कहानियों को सुनेंगे। कंटेंट देखिए, मैं अगर ऐसा सोच लूँ कि अरे ठीक है मैं भी एक कहानी सोचता हूँ, उन्होंने क्या सोचा था, उन्होंने रामगढ़ सोचा था, उन्होंने सोचा था एक गब्बर है, उन्होंने सोचा था एक ठाकुर है, तो मैं उसको आज कंटेम्प्रेरी बना लेता हूँ। मैं रामगढ़ की जगह ये एक श्यामपुर बना देता हूँ और श्यामपुर की मेरी एक कहानी है और वो गब्बर डकैत था। यहाँ पे गब्बर जो है वो कोई बहुत पावरफुल आदमी है और ठाकुर की जगह जो है हमारा हीरो है। ऐसे करके आप अपनी कहानी को अगर आप तैयार करेंगे तो ये बेईमानी होगी। ये जो उदाहरण देने का अर्थ ये है कि आप किसी चीज़ को देखकर या किसी कहानी को देखकर या किसी फिल्म को देख के उत्साहित हो सकते हैं, उससे आप चार्ज हो सकते हैं, उससे आपको कहानी कहने की ललक पैदा हो सकती है, पर वो कहानी आपकी होनी चाहिए, वो घटनाएं आपके दिमाग की उपज होनी चाहिए। इस दुनिया में अगर हजारों लाखों तरह की कहानियाँ हर कहीं फैली हुई हैं तो आपको सिर्फ टटोलने की ज़रूरत है, आपको मिल जाएंगी नई नई कहानियाँ, नए नए ट्रैक, नए नए इंसिडेंट। उससे आप नई कहानियाँ कहिए। नई कहानी कहनी बहुत ज़रूरी है। वो किसी कहानी को तोड़ मरोड़ के अपनी बनाना वो अच्छा काम नहीं है, उस कोई शॉर्टकट भी नहीं है इंडस्ट्री में। सर हम चाहेंगे कोई ऐसी चीज़ जो आपके हिसाब से सामने आनी चाहिए और हम लोगों से छूट रही हो। ऐसी चीज़ मतलब कोई ऐसा सवाल जो आपको लगता है कि हाँ ये पूछा जाना चाहिए, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड ये सवाल आप समझ सकते हैं। अच्छा। जिसे हमें पूछा जाना चाहिए और जो छूट रहा हो हमारी ना तजुर्बेकारी में या नहीं ना तजुर्बेकारी तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है आज मेरे जैसे मेकर के लिए। और वो सवाल ये है कि हमें अलग अलग तरह की कहानियाँ कहनी है, हमें नई नई कहानियाँ कहनी है। ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास कोई बड़ा स्टार है, ना हमें कोई बड़ी कंपनी बैक कर रही है, तो अब हम कैसे कहें ये कहानी, कैसे लोगों तक पहुँचाएं? तो सिर्फ अकेला चलो बोलने से भी नहीं होगा कि चलते चलो कारवां बनता चला जाएगा। ठीक है, चलते चलो कारवां बनता चला जाएगा, वो अपने आप में एक हद तक, एक सीमा तक बात सही है, लेकिन हर कहानी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए एक बैकअप की ज़रूरत होती है। वो बैकअप जो नए या मेरे जैसे जो टेक्निकल क्राफ्ट से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके पास धन की कमी है और स्टार का कोई बैकअप नहीं है और किसी प्रोडक्शन हाउस का कोई सपोर्ट नहीं है, उनके लिए फिल्में बनाना और उसको दर्शकों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रोज़ उन समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो अगर ये जो सवाल है इसका मुझे कोई जवाब तो नहीं मिला है,
अभी तक, लेकिन ये सवाल है अपने आप में। फिर मुझे लगता है कि मैं अगर अपनी इस यात्रा से क्या इसका निष्कर्ष निकालूं, तो मुझे ये लगता है कि मैंने तय किया कि मुझे एक फिल्म बनानी है। मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, मैं लोगों से कहूँगा कि आओ मेरी फिल्म से जुड़ो, अगर कहानी अच्छी लगती है तो उससे जुड़ो। लोग जुड़ते चले गए, चीज़ें बनती चली गई। जो भी मैं कर पाया वो मैंने किया, जो मैं नहीं कर पाया उसके लिए मैंने लोगों से कहा आप आगे आइए, करिए कुछ। तो जिनको इस कहानी पे और मुझ पे भरोसा था, यकीन था, वो लोग जुड़ते गए और धीरे 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 करके ये कहानी बनती गई। लेकिन कहीं ना कहीं शायद मुझे लगता है नेक नियति, ईमानदारी, मेहनत और साफगोई, बिना किसी लाग लपेट के आप बता दें। आप ये ना बताएं कि मैं बम्बई से आया हूँ तो मैं अरबोपति आदमी हूँ। आप बताएं कि भाई जेब खाली है, आप बताएं मेरे पास सिर्फ कहानी है। तो मेरा शहर ही नहीं, मुझे लगता है कि कोई भी शहर संजीदगी से भरे हुए लोगों से भरा हुआ है, और लोग आएंगे, तमाम छोटे छोटे हाथ मिलके वो कमियां पूरी करेंगे, और शायद ये कहानी जो आपके मन में पल रही है वो कहीं बन पाएगी, ऐसा मुझे लगता है। पर यही ठीक तरीका है ये भी मैं नहीं जानता, पर मैं इसी तरीके से निकल के अब तक यहाँ पे आया हूँ। और सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि कोई स्टार नहीं, कोई बैकअप नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा फिल्म मेकर नहीं, पीछे कोई बहुत बड़ी लेगेसी नहीं मेरे पास, फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखे हैं जो। तो पर मेरी ये फिल्म 3 सितंबर को रिलीज़ हुई हंगामा प्ले में, और विदिन 3 डेज यानी 6 सितंबर को मूवी ऐप में भी आ गई, और उसके बाद 14 सितंबर है। तो देखिए कितनी ताबड़तोड़ जो है ये बढ़ती जा रही है। अब ये MX प्लेयर पे आ गई, और इसी तरह से लोगों का प्यार मिलता रहे, जनता का प्यार मिलता रहे, लोगों तक ये फिल्म अपनी मेरिट पे जाए, तो मुझे लगता है और भी OTT प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। OTT ने तो निश्चित तौर पे मेरे जैसे मेकर्स को, जो कि इंडिविजुअल मेकर्स हैं, उनको बड़ा सहारा दिया है, और ये एक अच्छी चीज़ है मुझे लगता है। तो ये एक बात मुझे लगता है कि ज़रूर लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि आपके पास अगर ये धैर्य और ये सब है, हिम्मत, तो आप लोगों तक आएँ और शायद आपके सपने पूरे हो जाए। OTT प्लेटफॉर्म जो आए हैं अभी कोरोना के बाद से ज़्यादा उभर के थे पहले भी, उससे मतलब कि आप लगी लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है मेरे ख्याल से। आपका क्या मानना है? देखिए, कोरोना ने जहाँ बहुत तकलीफ़ें दी, दुख दिया लोगों को, बहुत से अपने चले गए, हम इंसानों को उसने कमरों में बंद कर दिया, तो वहीं कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीज़ों से वाबस्ता भी कराया। हमें अपने परिवार से पहले वापस मिल पाया जिससे हम दूर हो रहे थे। हाँ, हम लोग अपने घरों से दूर हो रहे थे। बिल्कुल सही बात। हम पता नहीं मॉल में क्या ढूंढ रहे थे, हम पता नहीं मल्टीप्लेक्स में कौन सा आनंद ले रहे थे। 200 रुपये का समोसा खा के हमको क्या मिल रहा था हमको नहीं समझ में आ रहा है। और वही समोसा जब हम सब लोग मिल के घर पे बना रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिल बैठ के खा रहे हैं, और वापस से हमने लूडो खेलना शुरू कर दिया है, तो ये हमें हमारी जड़ों से इसने वापस हमें जोड़ा है। हमने अपने बच्चों को बताना शुरू किया कि भाई गिट्टी भी एक गेम हुआ करता था जो हम लोग खेला करते बचपन में। हमारे पास तो ये वक्त भी नहीं बचा था कि हम अपने बच्चों के साथ बैठ कर उनको बता सके कि हमने अपना बचपन कैसे गुजारा। बिल्कुल। तो ये कोरोना की ये जो 1.5-2 साल जिसने बहुत तबाही और बर्बादी मचाई है, उसने कहीं ना कहीं हमें अपने जड़ों से वापस जोड़ दिया और हमें हमारे अपनों से मिलवा दिया वापस। बेशक। और प्रकृति को भी बड़ी राहत दी। बिल्कुल, बहुत सही बात। जीव जंतु, जानवर, पेड़ पौधे, जंगल, नदियाँ, पहाड़, उन्होंने भी सांस ली होगी, क्योंकि दुनिया का सबसे अराजक प्राणी मानव, उसने सत्यानाश करके रखा हुआ है। पता नहीं सिर्फ अपने ही लिए हम लोग सोचते रहते हैं कि हमें बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, पेड़ काट दो, क्या जरूरत है।
शेर की क्या ज़रूरत है, कुत्ते की क्या ज़रूरत है, चिड़ियों की क्या ज़रूरत है। ऐसे ऐसे वायर हैं, ऐसे ऐसे शीशे वाले घर हैं जहाँ चिड़िया लड़ती हैं, मर जाती हैं। बेशक। तो बहुत सारी चीज़ों से कुछ बेहतरी भी आई है। उसी में वो आपका OTT चैनल भी है। जी। OTT ने हमको बता दिया कि आप घर बैठ के अच्छा Content। मनोरंजन भी पा सकते हैं। क्रिएटिविटी हो, विजन हाँ। हो। और एक बढ़िया काम हुआ है जो शायद मेरे फिल्म इंडस्ट्री के वो सब लोग जो बड़े लंबे समय से जिनका एकाधिकार चल रहा था, वो एकाधिकार टूटा। बड़ा हाँ, स्टारडम जो है वो धराशायी हो गया। अब लोग सिर्फ नाम पे फिल्में नहीं देखते। वो जो मैंने बात कही कंटेंट, जी। वो कंटेंट ड्रिवन हो गया। कहानियाँ चलेंगी, अच्छी कहानी बनाइए, ईमानदारी से बनाइए, अच्छे से बनाइए, उसमें फिर कोई भी काम करे। इरफान काम करें, इरफान तो अब रहे नहीं, नवाज काम करें, शाहरुख खान काम करें, अजय देवगन काम करें, अक्षय कुमार काम करें, सलमान करें, कोई भी करे, दर्शक हमेशा कहानी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। पीछे तो ये हालत हो गई थी कि बस स्टार आना चाहिए, कहानी तो अपने आप बन जाएगी। वो दौर खत्म हो गया, अब नहीं चलेगा भाई। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, ये पूरा बबल फट गया, खत्म। अब आइए धरातल पे जी। और बात कीजिए 1 to 1। सही बात। तो अगर गंदा बच्चा अच्छा कर रही है बगैर किसी स्टार के, बगैर किसी का हाथों हाथ नहीं जाता। हाँ, इस तरह के प्रोपोगंडा के जो चलता था उनका। जी। आप सोचिए कि 100 करोड़ की आप फिल्म बना रहे हैं, 100 करोड़ जो है आप खर्चा कर रहे हैं प्रोपोगंडा क्रिएट करने में, ताकि दर्शक जो है पहले फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन में उनकी जेब खाली हो जाए। सही बात। उनकी वो जो जेब खाली हुई, उसमें उन्होंने जो 200, 300, 500, 1000 के टिकट खरीदे, उससे आपकी रिकवरी हो रही है। उसके बाद चाहे आदमी गाली बके, वो चीजें खत्म हो गई। अब अगर आपकी कहानी अच्छी है तो 1.5 साल बाद भी लोग देखेंगे। बिल्कुल। और अपनी मर्जी से देखेंगे। 5 बार देखना होगा, 5 बार देखेंगे। साल में 1 बार ही पैसा देंगे। बिल्कुल सही। हाँ, और वो भी बहुत नॉमिनल पैसा देंगे। आप अगर उस एंटरटेनमेंट को अगर आप हिस्सों में बांटेंगे तो बहुत ही कम पैसों में, इतने कम पैसों में आप फिल्म देख रहे हैं इस समय OTT में। साल भर का जो खर्चा है एक मूवी का टिकट है, समझ लीजिए 200, 400, 500, बहुत अच्छा है ऐसा। हाँ, तो अगर 1000 रुपये में जी। 1000 रुपये आप 365 दिन से आप डिवाइड कर दें तो कितने हुए? कुछ नहीं हैं। जो 1.90 की हम लोग टिकट लिया करते थे, मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ, 1 रुपीज़ 90 पैसे की टिकट होती थी। तो 1.90 की जो टिकट होती थी, है ना, उस जमाने पे आपको उठा के ले आइए लोग। बिल्कुल। कोई भी फिल्म देखिए, 2 रुपये 3 रुपये खर्चा कीजिए, देख लीजिए फिल्म। जी। तो अच्छा है, मुझे लगता है कि ये बढ़िया, और ये दौर इतनी आसानी से जाएगा नहीं। अब नहीं जाएगा ये, क्योंकि पहले मोनोपोली थी नेटफ्लिक्स की, अमेजोन की। अब देखिए कितने काफी सारे चैनल्स आ गए। यूट्यूब पे लोगों को नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो यूट्यूब तो हर एक के पास अवेलेबल है। हाँ, और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म बढ़ ही रहे हैं। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।